welcome back to my channel. I'm Swati. I make videos related to dance, makeup, DIY, travel, everything which I love. And if you don't know, I'm a professional makeup artist. And here on my channel, I talk about skincare, makeup, lot of bridal related things. So if you haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel and hit that bell icon so you can get notification whenever I upload a new video. And in today's video, I'm gonna talk about retinol. What is retinol and what it will do to your skin? That is the main important question. The other question is in which age we can start using the retinol, and if it is a very strong ingredient for our skin, and is it safe for everyone? बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जब भी हम रेटिनॉल के बारे में बात करते हैं. सो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी. और एक सवाल आता है कि हमें रेटिनॉल यूज़ क्यों करना चाहिए, क्या करेगा ये हमारी स्किन के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इट विल डू, इट विल बूस्ट सेल टर्नओवर. व्हाट इज सेल टर्नओवर? जो भी आपके डल और डेड ओल्ड स्किन सेल्स हैं उनको रिमूव करके फ्रेश और हेल्दी सेल्स को आने में हेल्प करेगा. सो स्किन सरफेस अच्छा लगेगा. उसके अलावा आपके अगर एक्ने मार्क्स या डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस करेगा. उसके अलावा अगर आपका डल स्किन है, टेक्सचर्ड स्किन है, उसको स्मूथन आउट करेगा. उसके अलावा इफ़ यू हैव फाइन लाइन्स, रिंकल्स, उनको उनके अपेयरेंस में जो कम दिखें उसमें हेल्प करेगा. प्लस इफ़ यू हैव लार्ज ओपन पोर्स, उनको श्रिंक करने में हेल्प करेगा. ओवरऑल में आपको एक सुंदर सा ग्लो देगा. अगर आप एक ब्राइड हैं फॉर द अपकमिंग सीजन तो यू मस्ट यूज़ रेटिनॉल इन योर स्किन केयर रूटीन. प्लस अगर आप 25 प्लस हैं और उसके बाद आपकी जो भी एज हो, 25, 26, 30, 40, 50, 60, doesn't matter, you should use a retinol in your skincare routine. Why? Because after 25 we lose collagen from our skin every year. सो उसको मेंटेन करने के लिए या उसकी प्रोसेस को थोड़ा रिड्यूस करने के लिए हमको रेटिनॉल यूज़ करना होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो ज़रूरी है. डजेंट मैटर कि आप कौन से एज में हैं. लेट्स से कि अगर आप 25 के हैं या फिर आप 30 के हैं या आप 35 के हैं, प्रोसेस सबके लिए सेम ही होगा, क्योंकि एज मैटर नहीं कर रही है यहाँ पर क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर कर रही है. लेट्स से कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं 25 साल की हूँ तो मैं थोड़ा कोई अदर वे से यूज़ करूँगी रेटिनॉल, और अगर कोई मुझसे बड़ा है, लेट्स से 40 साल की है, तो वो आगे बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ में स्टार्ट करेगी. ऐसा नहीं है. सबको सेम, अगर आप बिगिनर हो तो सबको सेम ही कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करना है, सेम रूटीन फॉलो करना है. सो दैट वे इट इज़ ईजियर. आप ऐसा कर सकते हो कि आपने थोड़ा टाइम तक रेटिनॉल यूज़ करा, फिर 1 मंथ 2 मंथ का ब्रेक लिया, एंड देन यू कैन स्टार्ट अगेन एंड यू विल सी द डिफरेंस वेरी सून. इफ बिकॉज स्किन केयर इज़ अ रूटीन विच यू हैव टू फॉलो अगर आपको रिजल्ट चाहिए. और प्लीज़ डू नॉट मेक दिस मिस्टेक कि आपको फास्टर रिजल्ट चाहिए तो आप फास्टर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, बिकॉज वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा. आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी, बहुत पिंपल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद अगर आप आके मुझे कमेंट सेक्शन में डांटोगे तो उसकी गारंटी मेरी बिल्कुल भी नहीं है. बिकॉज डजेंट मैटर आप कौन से ईयर में स्टार्ट कर रहे हो. अगर आप बिगिनर हो तो आपको एज बिगिनर ही स्टार्ट करना पड़ेगा. सो आगे बढ़ते हैं. कौन सा रेटिनॉल यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में बहुत सारे रेटिनॉल अवेलेबल हैं. हर कोई सा उठा के हमें लगाना नहीं है. तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नेम या फोटोज़ यहाँ लगाऊंगी. उस प्रोडक्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो. जैसे ओले का एक क्रीम है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो. डॉट एंड की में एक है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो. फॉक्सटेल है, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हो. क्योंकि ऑल्दो इन प्रोडक्ट्स पे लिखा हुआ है रेटिनॉल, बट इनमें रेटिनॉल नहीं है. इसमें रेटिनॉल एस्टर्स हैं जो कि रेटिनॉल बनाने में आपकी स्किन में उसको हेल्प कर रहे हैं. सो इसमें एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेटिनॉल नहीं है. इसमें रेटिनॉल टाइप की एक चीज़ होती है, एस्टर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं. सो फॉर एनी बिगिनर ये सारे मॉइस्चराइजर से आप स्टार्ट कर सकते हो. आपको कोई सीरम नहीं लगाना है, आपको मॉइस्चराइजर से ही स्टार्ट करना है. और अगर आपका स्किन बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपको ये ओले वाला यूज़ करना है. ये सबसे माइल्ड है. सो
लेट्स से कि अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप भी यूज़ कर सकते हो, बस आपको उसके साथ में एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ऑल्सो यूज़ करना है साथ में, ठीक है। सो दैट्स द वे यू हैव टू अप्लाई। ये वाले सारे प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, इनमें आप कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हो। मैंने आपको बताया इनमें प्रॉपर रेटिनॉल नहीं है, इसमें एस्टर्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपकी स्किन को स्मूदन करने में, टेक्सचर को स्मूदन करने में, फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में, पोर्स को श्रिंक करने में, फाइन लाइंस में। इसके अलावा अगर आप रात में कोई भी केमिकल एक्सफोलिएट यूज़ कर रहे हो, तो जब आप रेटिनॉल यूज़ कर रहे हो, यू हैव टू स्टॉप योर केमिकल एक्सफोलिएशन, ओके। यू कैन नॉट यूज़ दैट। एक दिन का गैप लेके आप यूज़ कर सकते हो, ओके। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि केमिकल एक्सफोलिएट कैसे करना है, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि केमिकल एक्सफोलिएशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन डूइंग दैट एक्सफोलिएशन जो हम करते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो एक्सफोलिएशन हमें नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सफोलिएशन हमारी स्किन पे एक सम माइक्रो टेयर्स क्रिएट कर देता है, जो कि हमें लेटर ऑन प्रॉब्लम करते हैं हमारे स्किन पे। अभी हमें रियलाइज नहीं होता है। वो आपकी स्किन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वो क्लीन करते हैं और आपको लगता है वो हमारे तो ग्लो आ गया। वो ग्लो नहीं है। अगर आपको अच्छा ग्लो चाहिए तो आपको अपनी स्किन को केमिकली एक्सफोलिएट करना पड़ेगा, पील ऑफ मास्क यूज़ करने पड़ेंगे, कॉपर पेप्टाइड यूज़ करने पड़ेंगे, बहुत कुछ है, ठीक है। सो अभी हम बिगिनर्स के लिए स्टार्ट करते हैं रेटिनॉल के लिए। सो आपको ये सारे क्रीम्स यूज़ करने हैं जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। मैं लिंक्स भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बताएं वो यूज़ कर सकते हो, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना फेस वॉश करना है। कोई भी माइल्ड क्लेंजर आप ले सकते हो, डबल क्लीन कर सकते हो आपके फेस को। मेक श्योर कि आपका फेस एकदम ड्राई है। इफ़ यू वांट टू यूज एनी काइंड ऑफ टोनर यू कैन, बट आई विल सजेस्ट यू स्किप द टोनर फॉर अ वाइल एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रेटिनॉल, ओके। एकदम ड्राई आपका फेस होना चाहिए। उसके बाद आपको यूज करना है आपका रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर। सो रेटिनॉल बेस्ड मॉइस्चराइजर में सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा कि कितना यूज़ करना है, पी साइज यूज़ करना है या नॉर्मल मॉइस्चराइजर के जैसे यूज़ करना है। अगर आप ऑयली स्किन वाले पर्सन हो तो आपको बहुत स्मॉल अमाउंट यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल हो, नॉर्मल टू ड्राई हो तो आप एक स्मॉल क्वांटिटी लेके यू कैन जस्ट लेदर इट एज अ मॉइस्चराइजर, ओके। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सीरम्स अभी के लिए, या फिर जो भी क्रीम हम यूज़ कर रहे हैं उस पर परसेंटेज ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जाना है। दूसरे दिन उठ के मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। डू नॉट स्टेप आउट विदाउट सनस्क्रीन। एंड सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रेटिन एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट लगा रहे हो आपके फेस पे, तो मे भी हो सकता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाए, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। और जो ऑयली स्किन वाले लोग हैं वो रेटिनॉल क्रीम लगाने के बाद में, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद में एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर उसके ऊपर एक और लेयर लगाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन सेम आपको अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, ठीक है। अभी आपको कोई और केमिकल कुछ भी यूज़ नहीं करना है। कितनी बार यूज़ करना है? सो अगर आप बिगिनर हो तो आपको हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है। लेट्स से एक बार आपने मंडे को लगाया, एक बार आपने फ्राइडे को लगाया, ठीक है। कम से कम 2 से 3 हफ्ते आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही यूज़ करना है। और जिन 2 दिन आप यूज़ कर रहे हो वही, जैसे मैंने आपको जो प्रोसेस बताया वही प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। एंड बाकी के जो दिन है उसमें जो आप लगा रहे हो, जो भी आपका स्किन केयर रूटीन चल रहा है, लेट इट बी, इसको चलने दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब आपके 2 से 3 हफ्ते हो जाएंगे, उसके बाद आप उसे हफ्ते में 3 बार लगाएंगे। लाइक एक बार मंडे को, एक बार फ्राइडे को, एक बार संडे को, ठीक है। कम से कम 3 हफ्ते आपको ये फॉलो करना है। उसके बाद आप हफ्ते में 4 बार लगाएंगे और 4 बार से ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि अब आपको 2 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने होने को आ रहे हैं आपको ये मॉइस्चराइजर यूज़ करते हुए। तो अब आप, इफ़ यू वांट, नाउ यू कैन स्विच टू अ सीरम। तो सीरम कैसे, कौन सा लेना है मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। उसमें से कोई सा भी सीरम आप ले सकते हो। ऑर्डिनरी का आता है, डॉट एंड की का, आई डोंट रिमेम्बर, और एक उसका डर्माको का आता है, प्लस मिनिमलिस्टिक का आता है। तो जो कुछ एक अच्छे सीरम्स है उनको मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, आप वो सारे ले सकते हो। है सेम वे यूज़ करना है। यू हैव टू डबल क्लेंस योर फेस, मेक इट कम्प्लीटली ड्राई, एकदम ड्राई फेस होना चाहिए उसके बाद आपका। एंड देन यू जस्ट हैव टू टेक द सीरम
ऑन योर पाम, नॉट लाइक अ इन्फ्लुएंसर हियर और ऐसे गिरा के और ऐसे फैंसी. नो, यू हैव टू टेक दैट सीरम इन योर पाम. बस एक पंप जो आता है उतना ही इज इनफ फॉर योर होल फेस. उसको लगाना है. उसके 5 मिनट बाद आपको अपना एक नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाना है जिसमें कोई भी लाइक अदर इंग्रेडिएंट नहीं है. नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जैसे सेटाफिल है वो सब आप यूज़ कर सकते हो. निविया की क्रीम है, सेटाफिल है, न्यूट्रोजीना की क्रीम है, यू कैन यूज़ एनी. वो लगाना है एंड सेम आपको सो जाना है और दूसरे दिन आपको अपनी नॉर्मल स्किन केयर रूटीन करना है. सेम डे आपको यूज़ करना है. क्रीम से सीरम पे आ गए हो तो ऐसा नहीं है कि अब आप हफ्ते में रोज़ लगा रहे हो या हफ्ते में 4 बार लगा रहे हो. नो, अगेन यू हैव टू गो बैक. आपने जो सीरम लिया है उसको वंस और ट्वाइस अ वीक लगाना है. फर्स्ट 2-3 वीक्स, फिर उसके बाद ट्वाइस अ वीक, फिर थ्राइस अ वीक, फिर 4 टाइम्स इन अ वीक. ओके, तो आपको धीरे धीरे अपना कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है. और अगर आप ब्राइड हो तो ट्रस्ट मी ऑन दिस, on your wedding day your makeup artist will thank you, you will thank me and you will feel amazing. Skin बहुत अच्छी हो जाएगी. That's it for this video. I hope this video will help you, and if it did then please like and comment down below. And if you know any brides to be, you can share this video with them, or anybody who needs this video you can share with them. And I'll see you in my next video. Until then, bye bye, take care, bye.